भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत वैसे तो आए दिन कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार विशेष तौर से भाजपा शासित प्रदेश उनके निशाने पर रहते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पिछले कई सालों से हो रही पंचायत के अंतर्गत इस बार भी उत्तराखंड में पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पंचायत में आने वाले लोगों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा रहेगी। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी किसान पहुंचेंगे। हमारी मुख्य मांग यही रहेगी, किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और जो सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की थी उसे तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे किसानों पर हुए थे, हरियाणा, पंजाब द्वारा मुकदमा वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न ही मुकदमे वापस दिए गए, न ही कोई मुआवजा दिया गया। हम चाहते हैं कि जल्दी सरकार इस दिशा में अपना वादा पूरा करे। वहीं मीडिया द्वारा पत्थरबाजों पर हो रही कार्रवाई को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो पत्थर फेंक रहे हैं उन पर अगले ही दिन कार्रवाई हो रही है और सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीधी कार्रवाई खुद ही करनी है तो कोर्ट की तो कोई जरूरत ही नहीं रह गई, फिर जज और वकील क्यों बैठा रखे हैं, यह कार्रवाई फिर सभी लोगों पर हो। उनके संगठन को छोड़कर जाने वाले लोगों पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जो जा रहा है जाने दो, ऐसा ना हो कि वह लोग जब वापसी के लिए आए तो उन्हें कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़े। उन्होंने देश के हालात पर बात करते हुए कहा कि देश गलत दिशा में जा रहा है और किसान और मजदूर के लिए कोई धरातल पर कार्य नहीं हो रहा, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। इसलिए सरकार को अपनी नीति में सुधार करके किसान, मजदूर और सभी लोगों के लिए सही योजना बनाकर कार्य करने चाहिए ताकि आम जन को परेशानी न हो सके। वहीं आगामी आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार आंदोलन लखनऊ में किया जाएगा और इसी वर्ष लखनऊ में ट्रैक्टरों द्वारा प्रदर्शन भी किया जाएगा। और ये जब तक ये कहते रहेंगे कि हमारी सरकार, बीजेपी की थोड़ा सरकार तो सबकी है। बीजेपी एक पार्टी है, जब सरकार बन जाती है तो वह सबकी होती है, उसको अपनी कहना ये नाइंसाफी है। आरएसएस प्रमुख मुजफ्फरनगर नहीं है, ये बुलडोजर पे जा रहे हैं अभी, क्योंकि 9, 9:30 अभी हुए होंगे तो वहाँ पे वे जाएंगे। अभी बात हुई है वहाँ से और प्रोग्राम चल रहा है। और ये है कि फूड पे, भोजन पे कंपनियों का अधिकार ना हो, ये उसका बड़ा सब्जेक्ट वहाँ का है। जिनेवा में जो मीटिंग चल रही WTO की, उसका है कि भोजन पे कंपनियों का अधिकार ना हो, रोटी तिजोरी में बंद ना हो। रोटी जरूरत की चीज़ है, वो बाजार की वस्तु ना बने, ये उसका मेनली सब्जेक्ट है। चौधरी साहब, किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर बड़ा सवाल है। भारत सरकार ने फसलों के रेट बढ़ाए, MSP। एक तो मैकेनिज्म ठीक नहीं है MSP बढ़ाने का। C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू हुआ, अब जरूरत उसकी आ गई है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, वो लागू नहीं हुआ, MSP के रेट बढ़ा दिए, कम बढ़ाए, और वो उस पर भी फिर खरीद नहीं होती। उसमें एक लाइन लिख देते कि भाई MSP से नीचे पे खरीद नहीं होगी। सस्ते में किसान की फसलों का लूटा जाता है। अभी कुछ क्षेत्रों में मक्का आ रही, सस्ते में बिक रही, धान आ जाएगा, सस्ते में बिकेगा। गेहूं भी इतना बवंडर बिचने के बाद में भी गेहूं 1700 और 1800 रुपये तक बहुत जगह बिका है। अब की बार भी क्या की है, अभी 3 दिन का हमारा एक शिविर है हरिद्वार में, 16, 17, 18 जून। उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि सब चर्चा करेंगे वहाँ पे। एक बड़ा इशू बिजली का आजकल चल रहा पूरे प्रदेश भर में। करीब 7 स्टेट में बिजली फ्री है। बीजेपी इलेक्शन से पहले घोषणा पत्र में ये कहा कि हम किसानों को एग्रीकल्चर बिजली जो करंट वाली होगी वो फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। बात तो ये है कि 15, 16, 17, 18 जून का प्रोग्राम हरिद्वार में पिछले 30-35 साल से होता हुआ आ रहा, अब की बार भी वो हो रहा है। अब की बार संख्या वहाँ पर ज़्यादा रहेगी, तो सभी कार्यकर्ता वहाँ पे टाइम से पहुँचे। और वहाँ पे मुद्दे बिजली का बड़ा इशू रहेगा, गन्ने भुगतान का बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि हरियाणा के लोग आएंगे तो उनके पैसे उत्तराखंड में हैं, वहाँ पे भुगतान नहीं होता, तो पूरे देश के बड़े इशू रहेंगे। हरियाणा में 15 रुपये हार्स पावर बिजली का रेट है, यहाँ पे 175 है। मुख्यमंत्री जी ने आधे रेट करे और बात फ्री की थी, और 7 स्टेटों में फ्री बिजली आज है, तो यहाँ पे भी फ्री बिजली दी जाए। जब तक MSP स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट
लागू नहीं होती, उस पर C2+50 वाला फार्मूला लागू होके MSP गारंटी कानून नहीं बनता जब तक बिजली फ्री दी जाए। अरे टिकैत साहब, आप कह रहे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे, कहाँ किस पे लिखे जा रहे? अरे लिख रहे हैं तो कहीं ही लिख रहे भाई। अरे दिल्ली में हुई क्या फर्जी? वो क्या हमारे वो हैं, वो जिसने करी भाई लिखो हमारे संगठन के लोगों पे। और दिल्ली में जब आंदोलन हुआ, ये तय हुआ था कि पूरे देश में जो भी आंदोलन के दौरान के मुकदमे होंगे वे वापसी होंगे। हरियाणा ने वापसी लिए हैं, पंजाब ने वापसी लिए, दिल्ली में वापसी हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना किसानों को मुआवजा दिया और ना मुकदमे वापसी हुए। ये समझौते में हमारा तय था। तो हमारा दिल्ली सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये है कि जब दिल्ली का आंदोलन खत्म हुआ, ये सारी चीजें तय हुई थी। अच्छा, आप कह रहे सरकार वार्ता नहीं कर रही, प्रयास किया आपने भी सरकार से वार्ता करने? हर सरकार को कहा, उनके लोगों को कहा, तो क्या मान वे नहीं रहे? बचे हैं, मान नहीं रहे बात करने? बात बचे हैं। मगर बात तो करें, कह रहे जी ओल्ले से बात कर लो, सामने नहीं। मगर भाई प्रेस के सामने आ जाओ कि ना जी ओल्ले से बात है, आप जो कहोगे कर देंगे, मगर सामने करो ना बात कि लगे जी अभी गाइडलाइन जैसी आ रही। तो यहाँ के तो मंत्री भी नहीं। टिकैत साहब, जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों से हर शुक्रवार पत्थरबाजी और आगजनी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? भाई इसको तो सरकार अपना जांच का सब्जेक्ट है, कौन पत्थरबाजी कर रहा, और पत्थरबाजी जो कर रहा है उनके तो घर तोड़े जा रहे। टिकैत सही हो रहा है? साहब, बुलडोजर की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखो, एक कोर्ट की वह ब्रांच वहीं खुल जानी चाहिए लखनऊ में ही। अब तो उसकी जरूरत ही नहीं, कोर्ट कचहरी की जरूरत रही नहीं, तो ये क्यों खामोखाम वकील और जज बैठा रखे भाई। जब दूसरे दिन ही कार्रवाई हो जा तो इसका मतलब ये सब पे ही होनी चाहिए। फिर कई मौलाना अभी भी बोल रहे हैं कि फिर प्रदर्शन करेंगे, क्या लगता है आपको? मैं पता नहीं, मेरे तो मौलाना जी मिले नहीं कोई भी, हमें कहाँ जो होता भी इनके चक्कर में। अच्छा टिकैत साहब, आपकी यूनियन से एक फाड़ हुई थी, लगातार आपकी दोबारा से सभी पदाधिकारी जाने लगे। 56 संगठन बने इसमें से। नहीं, इतना नुकसान तो कोई नहीं दे पाया जितना अब लगातार पदाधिकारी जा रहे हैं। तो जा रहा होगा कोई पदाधिकारी बढ़ाने में, कोई उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी IAS का। तो उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो जा रहे जिसके विचार नहीं मिल रहे भाई, चल जाओ, कहीं ये ना हो कि फिर गंजा भर्ती अभियान चलाना पड़े, जो वापसी होगा गंजा होगा। देश के हालात क्यों जा रहे हैं? देश के हालात ठीक नहीं जा रहे, देश को मजदूर बनाया जा रहा है, देश को गरीब बनाया जा रहा है, किसान को भी मजदूर को भी। 10 साल पुराने ट्रैक्टर, जज की गाड़ी, स्कूल की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, ये चारों एक कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सबको ये है कि 10 साल में ये सब टूटेंगे। क्या हालात होंगे, कहाँ से लोग ट्रैक्टर लेकर आएंगे? ये ट्रैक्टरों की परेड सी फेयर होगी, एक झटका से ट्रैक्टरों की परेड का होगा, और अब क्या पूरे प्रदेश में होगा भाई। लखनऊ की तरफ भी लोग कर रहे हैं, ये लखनऊ चले जाएंगे आप लखनऊ? और लखनऊ तो जाएंगे भाई, नई सरकार मिलेगी। इसी साल का बना प्रोग्राम बना तो चलेंगे। अच्छा, एक बार पहले भी आपने लखनऊ जाने की कही, आप जाने की कही थी, टाल दी थी फिर? हाँ, फिर टड़की थी। जैसे 15 अगस्त नजदीक है, 15 अगस्त के आसपास नहीं, 15 अगस्त वो राष्ट्रीय पर्व है, उसको सबको मनाना चाहिए, सब मनाएंगे। ट्रैक्टर पर झंडे लगा कर मनाएंगे, बढ़िया बड़ा मनाएंगे पर्व देश का।